तो देखिए, लंबे समय से बीमार चल रहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आज हमारे बीच में नहीं हैं और आज उनकी अंतिम यात्रा है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से, ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय से अंतिम यात्रा निगम बोध घाट पर ये यात्रा पहुंचेगी और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा 11:45 पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम दिग्गज भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह काफी लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे और वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार 11:45 पर किया जाएगा। तो पीएम मोदी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो तमाम दिग्गज अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो अंतिम संस्कार है वो राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। 11:45 पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूरे देश भर में गम का माहौल है, गमगीन माहौल नजर आ रहा है। शोक की लहर में डूबा हुआ है पूरा देश। तो दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं और अंतिम यात्रा निकाली जा रही है जो कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुई और निगम बोध घाट पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा और जो अंतिम संस्कार है वो 11:45 पर होगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार भारतीय और साथ ही साथ जो पारिवारिक रीति रिवाज हैं उसी के साथ ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अगर मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक कदमों पर नजर डालें तो वैश्विक और उदारीकरण, निजी कंपनियों को आयात की स्वतंत्रता दी गई और विदेशी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% की गई। कॉरपोरेट टैक्स में बढ़ोतरी और टीडीएस की शुरुआत की गई। भारत के उद्योग जगत को वैश्विक प्लेटफॉर्म दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सुबह 11:45 पर दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। तो मनमोहन सिंह का गुरुवार रात को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। वे 92 साल के थे। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और अब क्योंकि निगम बोध घाट पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जा रहा है, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान जो जारी किया गया उसमें कहा गया, सरकार ने फैसला लिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। भारत के 13वें प्रधानमंत्री और इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले वो पहले सिख नेता थे। मनमोहन सिंह ने मई 2004 से मई 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार का नेतृत्व किया। बता दें कि गुरुवार रात 8:06 पर जब उन्हें नई दिल्ली के एम्स के मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया, अस्पताल ने एक बयान में ये भी कहा था कि तमाम कोशिशों के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका है। रात 9:51 पर जब ये पता चला कि वो हमारे बीच में नहीं रही हैं, उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। तो उन्होंने जब आखिरी सांस ली तो डॉक्टर्स ने भी जब उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये जो सूचना है वो दिल्ली एम्स अस्पताल की तरफ से दी गई।
2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों कांग्रेस की हार के बाद सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अगस्त 2023 में राज्यसभा में अपनी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज करवाई थी और वो इसके सदस्य थे। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो आज 11:45 पर दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी भी दी। मनमोहन सिंह का जो निधन है वो गुरुवार रात को हुआ दिल्ली के एम्स में और वो 92 साल के थे। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को निवास स्थान पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और अब जो अंतिम यात्रा है वो निकाली जा रही है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से ये अंतिम यात्रा जो है निगमबोध घाट तक जा रही है और अंतिम संस्कार जो है वो 11:45 पर किया जाएगा। तो दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए अंतिम यात्रा जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और निगमबोध घाट पर आज राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल क्या जानकारी, कौन कौन से दिग्गज नेता अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे अपराजिता? हालांकि दिग्गज नेताओं की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताए जा रहे हैं कि उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हालांकि कल भी वो पहुंची थी, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव देह को। और हालांकि आज भी बताया जा रहा है कि वो आज भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा तमाम कई और दिग्गज नेता भी मौजूद रहने वाले हैं दूसरे दलों के। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव देह के साथ जिस तरीके से काफिला जाता हुआ नजर आ रहा है, वहीं राहुल गांधी उनके सामने वाली गाड़ी में मौजूद हैं और एक दुख जो उनके चेहरे पे नजर आ रहा है। हालांकि अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद है। और इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं बाकी लीडर्स की, तो सभी लीडर्स यानी लगभग जितने भी लीडर्स है कांग्रेस के, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा की बात कर ली जाए, शिव कुमार की, सिद्धारमैया की, सभी यहाँ पर मौजूद है। अजय माकन हो जाए, पवन खेरा, साथ ही सभी जितने भी लीडर्स हैं वो सभी यहाँ पर, केसी वेणुगोपाल, सभी मौजूद हैं और उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि के लिए उन्हें निगमबोध घाट ले जाया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो परिवार है वो भी सुबह जब एआईसीसी मुख्यालय उनके पार्थिव देह को उनके आवास यानी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के आवास से जब उन्हें एआईसीसी मुख्यालय लाया गया तब उनके पूरा परिवार भी एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे और राहुल गांधी ने खुद उनका वहां पर स्वागत किया। इसके बाद अब उनके पार्थिव देह को उनकी अंतिम यात्रा के लिए नगर निगम जो घाट है वहां पर उन्हें ले जाया जा रहा है और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें वहां पे निगमबोध घाट ले जाया जा रहा है, जहां पे उनकी जो आखिरी जो तमाम चीजें होती है उनके परिवार की तरफ यानी राजकीय सम्मान तमाम चीजें वहां पर किया जाएगा, जिसके बाद उनके परिवार के जिस तरीके से तमाम चीजें होती है उस अनुसार उनका जो आखिरी जो संस्कार होते हैं वो उन्हें दिया जाएगा। और जिस तरीके का एक भीड़ यहाँ पर हम एम्स की अगर बात करते हैं तो एम्स से लेकर के एआईसीसी मुख्यालय तक जिस तरीके का हमने भीड़ उमड़ती हुई देखी थी जब ये निधन के जो दुखद समाचार जब सामने आया था एम्स में, तो कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी। उन्हें एक बार आखिरी झलक देखनी थी। कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब उनके बीच नहीं रहे और हालांकि प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया था, जिसके लिए अब आज
जो अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जब लोगों को, जो कांग्रेस पार्टी वर्कर्स जो आज जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, आंखें उनकी नम थी और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। और लोगों के आंखों में नमी है और एक नारे के साथ, यानी जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका नाम रहेगा, इस नारे के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। और सभी कांग्रेस के लीडर्स मौजूद हैं और इस तरीके का एक गार्जियनशिप बहुत जरूरी होता है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक छत गिरता हुआ कांग्रेस का नजर आया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने से। और इस तरीके से उन्हें ये भी कहा जाता है कि जो न्यू इंडिया, यानी जो इंडिया 2.0 के बाद जो नया जो फाइनेंशियल कहा जाता है, इकोनॉमी 2.0, न्यू इंडियन इकोनॉमी को आर्किटेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और अब आज वो हमारे बीच नहीं है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पार्टी वर्कर्स हैं वो काफी दुखी हैं और एक शोक का माहौल पूरे देश भर में है। और लोग अलग अलग तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे जो लीडर्स, वो भी अपने तरीके से अपने राज्य में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि अंतिम संस्कार जो है 11:45 पर किया जाएगा और जिस तरह से आप जानकारी भी दे रही हैं, और लेकिन अपराजिता देखिए तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर मौजूद भी रहने वाले हैं। पीएम मोदी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। तो हरियाणा के कौन कौन से नेता जो हैं वो अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे? और अपराजिता ये भी बताइए कि अंतिम संस्कार को लेकर क्या सिक्योरिटी व्यवस्था वहां पर की गई है और क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए पूरे अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करते हैं तो हर जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के पोस्टर्स लगे हुए हैं। साथ ही हर जगह पे पुलिस लगी हुई है क्योंकि एक बड़ा काफिला डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ है। जिस तरीके से उनकी आखिरी विदाई के लिए बड़ा काफिला उनके साथ निकला है, तो पूरी राजधानी दिल्ली में, यानी एआईसीसी मुख्यालय से अगर मैं निगम बोध घाट की बात करते हैं, इसके अलावा पूरी दिल्ली की अलग अलग जगहों पर भी पुलिस की कड़ा बंदोबस्त है, यानी किसी प्रकार का कोई अराजक तत्व इस जो शांतिपूर्वक तरीके से जो तमाम चीजें हो रही है उसे भेज न सके, इसके लिए कोई तैयारियां की गई है। और साथ ही अगर हम निगम बोध घाट की बात करते हैं तो सुबह से ही जो तैयारियां हैं वहां पर शुरू हो गई है, यानी जो फ्यूनरल मार्च होता है उसकी तैयारियां सुबह से ही लगातार वहां पर की गई है। उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई, आखिरी श्रद्धांजलि उन्हें दी जाएगी एक राजकीय सम्मान के साथ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस तरीके से आज हमारे बीच नहीं है और जिस तरीके से उन्होंने काम देश के लिए किया है, लोगों की आंखें नम है। विश्वास कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को 26 तारीख को हो नहीं पा रहा था जब ये निधन के समाचार सामने आया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है। इसके लिए जिसकी पुष्टि के लिए लोग एम्स पहुंचे थे, हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे हैं। और 11:45 का समय है जब तमाम चीजें होंगी तो राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा कई और दिग्गज नेता भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि उन्हें अंतिम विदाई, जो तमाम चीजें होती है, अंत्येष्टि जो होती है उसमें तमाम जो भी लीडर्स है वो सभी अन्य दल के भी मौजूद रहने वाले हैं। और अब राजकीय सम्मान के साथ उन्हें तमाम चीजें, यानी जो रिचुअली जो तमाम चीजें होती है वो उनके परिवार के अनुसार किया जाएगा। जी बिल्कुल। और अपराजिता देखिए क्योंकि गृह मंत्रालय ने भी एक बयान में कहा कि जब सरकार ने फैसला भी लिया कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा और पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अपराजिता देखिए क्योंकि जो उनकी बेटी है जो अमेरिका से भारत लौट रही थी, क्या वो लौट गई हैं? और ये भी बताइए कि परिवार में जो उनके सदस्य हैं क्या वो भी उस वक्त वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, और इसके अलावा कौन कौन वहां पर मौजूद रहेगा? बिल्कुल, देखिए उनकी बेटी यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की 3 बेटी हैं, 2 दिल्ली में थी और एक बेटी जो अमेरिका में थी
क्योंकि उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो कल देर शाम दिल्ली पहुंची हैं, तो उन्हीं की वजह से जो आखिरी जो श्रद्धांजलि जो तमाम चीजें हैं वो आज रखा गया है, क्योंकि वो कल देर शाम पहुंची थी। और आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से, मोतीलाल नेहरू आवास से जब उनके पार्थिव शरीर को एआईसीसी मुख्यालय लाया गया, तो उनकी पत्नी, उनकी तीनों बेटियां, जितने परिवार के उनके जन हैं, वो सभी एआईसीसी मुख्यालय भी आए। राहुल गांधी ने खुद उनका एआईसीसी मुख्यालय में उनका स्वागत किया और नाखून से वो भी अंदर गई एआईसीसी मुख्यालय में। और अब जब उन्हें उनके पार्थिव देह को लेकर निगम बोध घाट की तरफ ले जाया जा रहा है, तो उनके पूरा परिवार भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल अपराजिता, फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रही हैं? क्योंकि जो अंतिम यात्रा है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगातार हम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं, और क्या कुछ इसके अलावा जानकारी? 11:45 का समय है। हालांकि अभी अगर इस यात्रा के अलावा भी अगर हम इस चीज की बात करते हैं, तो कांग्रेस के लीडर्स के अंदर थोड़ी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, और कई इसका जिक्र भी सुबह सुबह कई नेताओं के द्वारा किया गया, क्योंकि जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे कि कल सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हुई थी, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दौरान सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस की डिमांड थी, कांग्रेस ने ये कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के लेटर भी लिखा था कि जहां पर उनकी यानी जो अंतिम संस्कार उनका होगा, वहीं पर उन्हें समाधि भी उनकी बनाई जाए, तो ऐसी कोई जगह उन्हें दी जाए, राजघाट उन्हें ऐसा कोई जगह उनके लिए बनाया जाए, जिसमें काफी खंडन भी कांग्रेस और कई विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा है कि सरकार ने अभी तक उनके लिए कोई जगह ढूंढी ही नहीं। तो बहरहाल इस दुख के समय के साथ इस राजनीति भी जिस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो हालांकि अब जो निगम बोध घाट है वहां पर उनका काफिला पहुंचता हुआ हमें नजर आ रहा है। अभी थोड़ी देर बाद उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उन्हें ले जाया जाएगा अंदर निगम बोध घाट पर, और उसके बाद वो अपने आखिरी यात्रा की तरफ जो बढ़ चुके हैं। अब आखिरी जो श्रद्धांजलि जो तमाम लोगों के द्वारा अब जो विधि जो विधानों से तमाम चीजें होती है, जो विधियां होती है उनके परिवार की तरफ से, वो सभी चीजें की जाएगी, जिसके बाद फिर उन्हें अंगेज की जो अग्नि की तरफ जो होता है तमाम चीजें होती है, उस तरफ उन्हें वो दिया जाएगा और अग्नि को समर्पित डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाएगा। और जिस तरह की उनकी यात्रा रही थी, वो सभी हम कह सकते हैं कि अग्नि के साथ जो यात्रा डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही है, वो सभी लोगों के जहन में आएगी और लोगों से। अपराजिता, उनकी अंतिम यात्रा अभी कहाँ पर मौजूद है, कहाँ तक पहुंची है? निगम बोध घाट से कितनी दूर है? बस थोड़ी ही कह सकते हैं कि अब थोड़ी अभी से 5 या 10 मिनट में पहुंचती हुई नजर आएगी उनकी जो काफिला है जो निगम बोध घाट की तरफ। बस थोड़ी ही दूर है जहां पर राजघाट से आगे अब निकल चुका है उनका काफिला, और अभी थोड़ी देर बाद निगम घाट बोर्ड की तरफ पहुंचता हुआ उनका काफिला नजर आएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए कांग्रेस मुख्यालय से जब उनकी अंतिम यात्रा जा रही थी तो हर किसी की आंखें नम थी, और अभी भी फिलहाल नम है, क्योंकि पूरे देश भर में शोक की लहर है। और यूं मानिए कि उनकी बातों को जिसे नहीं भुलाया जा सकता है, उनका जो सादगी भरा जीवन जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है, उनकी बातों को इसलिए भी नहीं भुलाया जा सकता क्योंकि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर रहे। और अपराजिता, देखिए अगर उनके 2 कार्यकाल पर नजर डाली जाए, जब वो प्रधानमंत्री रहे तो लोगों के लिए एक प्रेरणा बनकर वो रहे, तो क्या आगे भी देश उन चीजों को याद रखेगा? देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद रखेंगी, क्योंकि जिसका आपने भी जिक्र किया कि प्रेरणादायी उनका जीवन रहा है। एक तो प्रधानमंत्री, 2 बार के वो प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, मुख्य जो फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं। तो एक बेहतरीन और हर एक भूमिका को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है, चाहे वो आरबीआई की गवर्नर की भूमिका हो, या फिर चीफ एडवाइजर की भूमिका हो, या फिर उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे। तो उनका बजट जो 1991 में जो पहला बजट उन्होंने पेश किया था, तो वो यादगार कहा जाता है। एलपीजी जो हम कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन चीजों को याद रखेगी। और इकोनॉमी 2.0 कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को उसका आर्किटेक्ट कहा जाता है, यानी उन्हें ही जो देश की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी 2.0 उन्होंने ही बनाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो हम कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन चीजों को याद रखेगी। जैसे कई और चीजें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में किया है जो
कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, चाहे सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड, रोजगार की गारंटी योजना, अमेरिका से न्यूक्लियर डील, यानी जिस डील को लेकर के दो चीजें हुई थी। पहला तो जो यूपीए के अंदर जो विपक्षी दल थे उनमें से कई को ये स्वीकार नहीं था, जिसके बावजूद भी उन्होंने ये डील किया। यानी सत्ता का कोई मोह नहीं, अगर कुछ चीजें होती है यानी लोगों के लिए ज्यादा था कि लोगों का ज्यादा भला हो, देश का ज्यादा भला हो, ये उनके अंदर हमेशा ये चीजें रह रही थी। इसके साथ साथ जब अमेरिका से जो न्यूक्लियर डील जब हुई थी, जो डील उन्होंने किया था, तो इससे एक और बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज पूरे विश्व भर में गया था कि इंडिया हर एक चीज में आगे है। उसके साथ साथ अगर विदेश नीतियों की भी बात आती है तो इंडिया कहीं से पीछे नहीं है। एक लाउड और बहुत क्लियर मैसेज पूरे विश्व भर में गया था। इसके अलावा जो आधार स्कीम की हम बात करते हैं, तो आधार लोगों को आधार कार्ड जिस तरीके से दिया था उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। शिक्षा का अधिकार, यानी कहीं ना कहीं जो शिक्षा की अगर हम बात करते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, और कुछ कुछ चीजें यानी घर कहा जाता है, मकान कहा जाता है, रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है, साथ साथ शिक्षा भी कही जाती है, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उन सभी चीजों को उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है और सबसे ज्यादा पहले सिख प्रधानमंत्री रहे हैं। और कहा जाता है कि जो उनका मौन है वो सभी जवाबों से कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावशाली था, और जब भी वो जो भी कहते थे वो इतना ज्यादा प्रभावशाली होता था कि मुरीद होकर के विपक्ष भी उनको सुनता था। ये भी कहा जाता था जो शायराना अंदाज से जिस तरीके का संसद का माहौल वो बनाते थे, तो उसे आज भी याद किया जाता है। और कहा जाए तो आरकारी से निकाल कर भी जो आने वाली पीढ़ियां डॉक्टर मनमोहन सिंह को सुनेगी, उनसे प्रेरणा लेगी। और साथ ही ये भी कि प्रधानमंत्री रहे मगर बावजूद भी उसके जिस तरीके से सादगी के साथ उन्होंने अपना जीवन काल बिताया है, और आखिरी समय की भी अगर बात करते हैं तो जो निष्ठावान, जो डिसिप्लिन के साथ, जो कर्तव्य को लेकर के जिस तरीके के वो थे अपने आखिरी समय तक, यानी जिस तरीके से व्हील चेयर पर भी वो संसद आते थे और हर एक काम में यानी आगे से काम करते थे, चीजों को देखते थे, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आने वाली पीढ़ियों को जाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हमें काम करना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए। तो कई प्रेरणा, उनका जीवन एक प्रेरणादायी रहा है, और जो लोग अभी के लिए भी और जो पीढ़ियां आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनका जीवन एक बहुत प्रेरणादायी रहा है और हमेशा रहेगा। जी अपराजिता, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। अपराजिता, अभी क्या कुछ चल रहा है, कहाँ तक ये अंतिम यात्रा पहुंची है फिलहाल? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अभी से मतलब हम कह सकते हैं कि करीब 5 मिनट में 5 मिनट बाद जो काफिला है, जो उनका पार्थिव देह है, वो निगम बोध घाट तक पहुंच जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से जो तैयारियां है वहां पर, अगर मैं तैयारियों की वहां पर से पहले मैं बात करती हूँ, हालांकि अभी से थोड़ी देर बाद वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। हालांकि तो तैयारियों की बात करते हैं तो राज्य के सम्मान के साथ जिस तरीके से तमाम चीजें होनी है, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा सत्यपाल ब्रह्मचारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान वहां पर पहुंच चुके हैं, यानी सीधा निगम बोध घाट नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2 बार के मुख्यमंत्री, तो वो भी निगम बोध घाट पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सत्यपाल ब्रह्मचारी सांसद है, वो भी पहुंच चुके हैं, अध्यक्ष है उदय भान, वो भी निगम बोध घाट पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो नेताओं का जो आना है लगातार, यानी जो AICC मुख्यालय नहीं पहुंच पाए थे वो सभी अब धीरे धीरे करके निगम बोध घाट पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और लगभग अब निगम बोध घाट की ओर पहुंचने की ओर है, और राज्य के सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी और अग्नि को समर्पित किया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मान पहले होगा, जिसके बाद यानी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, जिसका आदेश भी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया गया था डिफेंस मिनिस्टर को, कि जो 11:45 को होने वाले हैं तमाम चीजें होगी, और जिस तरीके से राष्ट्रीय सम्मान के साथ तमाम चीजें होंगी, उनकी सभी की तैयारियां जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो कर दे। और साथ ही इसके अलावा बहुत सारे और नेता सीधा निगम बोध घाट पहुंच रहे हैं, यानी इससे पहले जो मैं जिक्र किया कि रणदीप सुरजेवाला, अलका लांबा, देवेंद्र यादव जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, मणिकम टैगोर, DK शिव कुमार, इसके अलावा सिद्धारमैया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी लगभग जो नेता है वो काफिले के साथ है।
जो कुछ नेता सीधा निगम बोध घाट पहुंच रहे हैं, यानी सत्यपाल ब्रह्मचारी सांसद हैं, अध्यक्ष उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पंजाब से भी कई नेता पहुंच रहे हैं उन्हें आखिरी बार देखने के लिए। जो राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा, उसके लिए सभी नेता धीरे धीरे करके निगम बोध घाट पहुंच चुके हैं। 11:45 का समय, अभी थोड़ी देर बाद राजकीय सम्मान के साथ जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को विदाई दी जाएगी। जी, बीजेपी की तरफ से कौन कौन शामिल हो सकता है, इसे लेकर कोई जानकारी? देखिए, हालांकि अभी यही अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हुए नजर आएंगे। अभी से थोड़ी देर बाद वो पहुंच जाएंगे निगम बोध घाट। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे, और इसके अलावा और भी बताए जा रहे हैं कि अलग अलग दलों से कई नेता पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, अपराजिता बने रही है हमारे साथ। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सुखविंदर सुक्खू भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अंतिम यात्रा में शामिल हुए। निगम बोध घाट से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट पर पहुंचा है पार्थिव शरीर और राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार होगा। तो तमाम तैयारी